जनरल नॉलेज टॉप 100 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कौन सा है ना जो इंडियन नेशनल एंथम को लिखे थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते है ना जो कौन सा उपनिषद से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है ना जो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संविधान में कि भारतीय संसद है ना उनमें कितने सदन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिसाइडेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने डिसाइड किया था, किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनमें से किसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ विच ईयर। किस साल सोशलिस्ट को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन करके प्रीएम्बल सोशलिस्ट को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया। इनमें से कौन सा डैम है ना जो सबसे ऊंचा पर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेहरी डैम। टेहरी डैम भारत के सबसे ऊंचा वाला डैम है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर और टेहरी डैम है जो उत्तराखंड में स्थित है और टेहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द चिपको मूवमेंट इज स्टार्टेड विच स्टेट। चिपको मूवमेंट है ना जो कहाँ स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड एट। इंडिया का प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोखरण में। पोखरण में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था और प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण फर्स्ट कंडक्ट किया गया था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और 1974 ईस्वी में प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था 1998 ईस्वी को। 1998 ईस्वी को दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था और उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति और 1998 में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु रोड द डास कैपिटल। डास कैपिटल बुक किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुबली। हुबली प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुबली और ये कर्नाटक में है। पहले गोरखपुर था यूपी का लेकिन अब हुबली हो गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुबली। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा प्लेटू है जो सबसे ऊंचा पर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइबेटियन प्लेटू। टाइबेटियन प्लेटू सबसे ऊंचा पर है और टाइबेटियन प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु असोसिनेटेड द सोंडर। सोंडर की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह और राजगुरु ने। भगत सिंह और राजगुरु ने सोंडर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी स्केडल आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय के स्केडल में कितने, भारतीय संविधान में कितने स्केडल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। अभी प्रेजेंट समय में 12 स्केडल है लेकिन जब हमारा संविधान बना था ना तो उस समय 8 ही थे। उस समय 8 ही स्केडल थे लेकिन वर्तमान समय में 12 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा कोल फील्ड है ना जो भारत का सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, झरिया। झरिया कोल है जो झारखंड का है जो सबसे बड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 99, विच रिवर इज नोन एज द सैरो ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा नदी है ना जो सैरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को सैरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी है ना जो गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी गंगा में जाके मिल जाती है तथा बंगाल के बंगाल को सैरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। दामोदर नदी को सैरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्क से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन रेलवे वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुआ था। इंडियन रेलवे का स्थापना हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चली थी और ये रेल चली थी मुंबई और थाने के बीच प्रथम रेल चली थी जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर टोटल दूरी थी। और इस समय अथी थे गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। इनमें से कौन सा रेलवे जोन है जो सबसे बड़ा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्थन रेलवे जोन है ना जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जन गण मन वाज फर्स्ट सैंग इन। जन गण मन को प्रथम बार कब गाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जन गण मन को प्रथम बार गाया गया था और यह गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 ईस्वी में हुआ था। उसी में जन गण मन प्रथम बार गाया गया था और इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे विश्व नारायण दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्लेस रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज। इनमें से कौन सा स्थान है ना जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मासेराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने देशी रियायतों को सब में एक में शामिल कर लिया था जिसकी वजह से आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना जो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर बने थे गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया के अनुसार इनमें से कौन सा कंट्री है ना जो संसार का सबसे बड़ा एरिया के अनुसार सबसे बड़ा कंट्री है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया है जो एरिया के अनुसार सबसे बड़ा है संसार में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सा कंट्री है ना जो सबसे बड़ा है लैंडलॉक कंट्री में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कजाकिस्तान है जो सबसे बड़ा कंट्री है लैंडलॉक कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु रोड गीतांजलि बुक को किसने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि बुक लिखा था। इसी बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तथा प्रथम सेशन हुआ था मुंबई में। बम्बई में प्रथम सेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी में। और प्रथम सेशन में मात्र 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आइसलैंड है ना जो सबसे बड़ा आइसलैंड है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार है जो सबसे बड़ा आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। इनमें से कौन सा नदी है ना जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यांगची रिवर है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और यांगची रिवर है ना जो चाइना में होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लैक गोल्ड रेफर टू। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस इज, इनमें से कौन सा सबस्टांस है जो सबसे हार्ड है, सबसे कठोर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमंड। डायमंड है सबसे हार्डेस्ट है नेचुरल सबस्टांस। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर है ना किसकी यूनिट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंस की। लाइट ईयर है जो डिस्टेंस की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज इन विच फील्ड? इंडिया का प्रथम नोबेल प्राइज था ना जो कौन सा फील्ड में दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटरेचर में। इंडिया का प्रथम नोबेल प्राइज था ना जो लिटरेचर में दिया गया था, अब वो गीतांजलि के मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में। और फिजिक्स में भारत का प्रथम नोबेल प्राइज मिला था 1930 ईस्वी में सीवी रमन को। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 ईस्वी में, जिसके वजह से उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा रिवर फॉल इनटू, नर्मदा रिवर है ना जो कहाँ जाकर गिरता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरेबियन सी में। नर्मदा नदी है ना जो अरेबियन सागर में जाके गिरता है, और नर्मदा नदी है ना जो रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी में बहते हुए जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा नदी है ना जो अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु रोड पंचतंत्र? पंचतंत्र को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय, ज्वाइंट सेशन है ना पार्लियामेंट का जो कौन बुलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है ना जो ज्वाइंट सेशन को बुलाता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन की अगर अध्यक्षता करने की बात होती है ना तो अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना वही अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन बॉर्डर ऑफ, माउंट एवरेस्ट है ना जो कौन सा बॉर्डर पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूएन का स्थापना कब हुआ था? यूएन का स्थापना हुआ था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। यूएन का स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, और यूएन का हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएन का हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? इनमें से कौन है ना जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के बने थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे ना जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे ब्रिटिश इंडियन के। अगर क्वेश्चन में ये पूछे ना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन में ये पूछे ना कि भारत के प्रथम वायसरॉय कौन बने थे, तो भारत के प्रथम वायसरॉय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग बने थे 1858 में भारत के प्रथम वायसरॉय। क्वेश्चन नंबर 43 है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इनमें से किसे चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, यानी कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत को संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए ग्रीन हाउस गैस इज, ग्रीन हाउस गैस क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इज, इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना जो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इनमें से कौन सा सल्ट वाटर लेक है ना जो सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा सल्ट वाटर लेक है जो सबसे बड़ा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिल्का लेक। चिल्का लेक है ना जो लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक है। सल्ट वाटर में होता है ना कि खारे पानी के लिए सबसे बड़ा चिल्का लेक है, और चिल्का लेक है ना जो स्थित है उड़ीसा में। चिल्का लेक है जो उड़ीसा में स्थित है। अगर क्वेश्चन में पूछे ना कि सेकेंड लार्जेस्ट सल्ट वाटर कौन है, सेकेंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट सल्ट वाटर, तो सेकेंड हो जाएगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक है ना जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक है। अगर क्वेश्चन में पूछे ना कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक हो जाएगा वो वुलर लेक। वुलर लेक है ना जो फ्रेश वाटर लेक के लिए सबसे बड़ा है, और वुलर लेक है ना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे बड़ा इनलैंड सल्ट वाटर लेक कौन है, भारत का इनलैंड यानी कि भारत के अंदर, पृथ्वी के अंदर, भारत के अंदर ही
आंतरिक इनलैंड सल्ट वाटर लेक कौन है, वो होगा सांभर लेक। सांभर लेक है जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान तो ऐसे कोई सीमा नहीं ना लगता है राजस्थान का कोई समुद्र से, तो राजस्थान का है ना जो सांभर लेक, वहाँ पर बहुत सल्ट वाटर के लिए बहुत बड़ा लेक है, वो इनलैंड वाटर में सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पांचशील एग्रीमेंट वाज बिटवीन, पांचशील एग्रीमेंट किसके दो बीच में शामिल हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में पांचशील एग्रीमेंट शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, फर्स्ट एशियन गेम वेयर हेड, फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। फर्स्ट एशियन गेम दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस इन, इसमें कौन है ना जो प्रथम इंडियन थे जो वुमेन में गए, वुमेन थी ना जो स्पेस में गई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला था ना जो प्रथम इंडियन थी जो वो वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। अगर मैन पूछे ना कि मैन कौन था, तो मैन में हो गया राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम थे जो स्पेस में गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद्रयान-1 वाज मिशन ऑफ, चंद्रयान-1 प्रथम मिशन किसका मिशन था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो का। इसरो का चंद्रयान-1 प्रथम मिशन था। ऑप्शन है नासा, नासा है ना जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन है यूएसए, यूएसए है ना जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है। और ऑप्शन डी है रॉसकोमॉस, रॉसकोमॉस है ना जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लॉन्गेस्ट ब्राइज इन इंडिया इज, इनमें से कौन सा ब्राइज है ना जो सबसे बड़ा ब्राइज है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा ब्राइज है और इसको धोला सबिया ब्राइज भी कहा जाता है और ये असम में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा को। लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है तथा राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज, भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम है जो भारत का नेशनल सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रेड कलर है ना जो ब्लड खून किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर है ना जो ब्लड का रंग है जो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मून। मून है ना जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ऑप्शन ए है मार्स, मार्स को है ना जो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी है जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 57 है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुपिटर। जुपिटर है ना जो सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 58 है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला कौन क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O। H2O है जो वाटर का केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन ए है CO2, CO2 है ना जो CO2 है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का केमिकल फार्मूला है। और ऑप्शन डी है ना NaCl, NaCl है ना जो ये नमक का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द नंबर ऑफ चेम्बर इन हार्ट, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेमर। फेमर हड्डी है ना जो मानव शरीर का सबसे लंबा बोन है और फेमर हड्डी को जांग की हड्डी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडिया फर्स्ट मेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इज, इंडिया का प्रथम मेन सैटेलाइट सेंटर लॉन्च सेंटर कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो सबसे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है तथा ये गुजरात के अहमदाबाद में ही स्थित बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑथर ऑफ रामायण इज, रामायण के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, कुतुब मीनार इज लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गोल्डन टेम्पल इज, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अजंता केव्स आर, अजंता केव कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा केव दोनों स्थित है। ये इसका भी आंसर होगा एलोरा केव महाराष्ट्र में, इसका भी आंसर महाराष्ट्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, चार मीनार इज लोकेटेड, चार मीनार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 17 है, हवा महल इज लोकेटेड, हवा महल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, इनमें से कौन सा नदी है ना जो भारत की सबसे लंबी नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, द सन इज, सन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार। सन है ना जो स्टार है, तारा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ है ना जो सन को रिवॉल्व करता है ना एक चक्कर कितना दिन में लगा लेता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 365 दिन में। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 343 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75 है, डीएनए इज रिलेटेड टू, डीएनए है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरिडिटी। हेरिडिटी में होता है कि आनुवांशिकता से संबंधित है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी है ना जो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन है रिकेट, रिकेट है ना जो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन सी है बेरीबेरी, बेरीबेरी है जो विटामिन बी1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट, इंसुलिन है ना जो किसके यूज किया जाता है इलाज करने में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायबिटीज। डायबिटीज के इलाज करने में इंसुलिन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर है ना जिससे ब्लड को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इमेज इन द आई इज फॉर्मेड, इमेज है ना जो आँख का जो कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना में। रेटिना में इमेज है ना जो आँख का इमेज बनता है रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मेन काम क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड को शुद्धिकरण करना होता है, मेन काम होता है किडनी का। क्वेश्चन नंबर 81 है, फर्स्ट मोबाइल कॉल इन इंडिया वाज मेड, फर्स्ट मोबाइल कॉल ऑफ इंडिया कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82 है, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंड सर्फ को। विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रैम इज अ टाइप ऑफ, रैम किस टाइप का मेमोरी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेम्पोररी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 85 है, WWW वाज इन्वेंटेड, WWW वाज का किसने खोज किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परम।
क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्लूटूथ इज ए, ब्लूटूथ क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जीपीएस इज बेस्ड ऑन, जीपीएस किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैटेलाइट से। क्वेश्चन नंबर 89 है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीआरडीओ इज रिलेटेड, डीआरडीओ है ना किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च से, डिफेंस रिसर्च से संबंधित है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 91 है, पार्लियामेंट ऑफ हाउस इज इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ हाउस इंडिया कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 92 है, नेशनल इमाम ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल इमाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लायन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 93 है, अशोका चक्र हैज हाउ मेनी स्पोक, अशोका चक्र में कितने स्पोक होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। क्वेश्चन नंबर 94 है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 95, इंडिपेंडेंस डे इज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 96 है, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 97 है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन गया था ना संविधान, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, टीचर डे सेलिब्रेटेड, टीचर डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 98 है ना कि चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 100 है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी को।